ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम श्री भक्तमाल में से चारण भक्तों की कथा सुनाएंगे। हमने कलयुग के भक्त, द्वापर के, त्रेता के, सतयुग के अनेकों भक्तों की कथा भक्तमाल में श्री नाभाजी द्वारा वर्णित उनको सुना। अब नाभाजी द्वारा चाणर भक्तों की कथा हम सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि चौमुख चौरा चंड जगत ईश्वर गुण जाने, करमानंद अरुकोल अल्ल अक्षर परवाने। राघव जी माधो मथुरा मध्य सात जीवानंद शिवा। जी दुदा नारायण दास नाम मागन नत ग्रीवा। जी 84 रूपक चतुर बरनत बानी जुआ। राघव जी चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ, हरि गायक एता हुआ। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले और उन्हीं के गुणों को गाने वाले ये 13 चारण गवैया भक्त हुए। श्री चौमुख जी, श्री चौरास जी, श्री चंड जी, जगत में भगवत गुण गाने वाले श्री ईश्वरदास जी, श्री कर्मानंद जी, श्री कोलह जी, ये ऐसे भक्त हुए। और श्री अल्लाह जी, मथुरा में रहने वाले श्री माधव जी, सरल संत श्री जीवानंद जी, श्री शिवा जी, श्री दूधा जी, श्री नारायण दास जी और नम्र स्वभाव वाले श्री मांडन जी, ये सभी चारण भक्त 84 प्रकार से अथवा 84 लाख योनियों के रूपों की रचना में तथा अनेक प्रकार से अलग अलग हरिगुण गाने में परम चतुर कहे गए हैं। भक्तजनों, इनमें से हम किन्हीं की कथा आपको सुनाएंगे। श्री चौमुख जी का दूसरा नाम चौमो था। एक बार श्री चौमुख जी अपने नगर से बैलों के रथ पर सवार होकर दर्शन करने के लिए द्वारिकापुरी को जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में जंगल के मध्य एक बैल मर गया। अब समस्या हो गई कि एक बैल से रथ कैसे चले। आप मन में बहुत चिंतित हुए। तब उसी क्षण एक बैल आपके रथ के पास आकर खड़ा हो गया। आप उसे रथ में जोतकर बड़े आनंद से द्वारिका आए। यहाँ आते ही वह बैल अंतर्ध्यान हो गया। तब इन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान स्वयं बैल बनकर रथ में जुटे। यह सोच कर आपकी आंखें आंसू बहने लगी आंखों से और आप बार बार रो रो करके अत्यधिक परेशान हो गए। आपको इस प्रकार रोता हुआ चिंतित देखकर भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि यदि मैं अपने भक्त पर इतना वात्सल्य न करूं तो फिर मेरा भजन कौन करेगा। ऐसा जब भगवान ने स्वप्न में कहा तो ये बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान की पूजा करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। इस प्रकार से ये भगवान की भक्ति में लग गए। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल भगवान के एक और भक्त की कथा हम सुनेंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ऐसे भक्त
को हम प्रणाम करते हैं, जो भगवान अपने भक्त के लिए बैल तक बन जाते हैं। धन्य है भगवान और धन्य है उनकी लीला।